आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है। शारदीय नवरात्र में पहली नवरात्रि से अल्मोड़ा में कई स्थानों पर रामलीला मंचन किया जाता है। इन्हीं में से एक है कर्नाटक खोला की रामलीला। एक विशेष स्थान रखती है। यह रामलीला पूरे अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से होने के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। जनपद में कई जगह रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं, जिससे 9वें दिन रामलला समाप्त हो जाती है। लेकिन कर्नाटक खोल में 10 दिन की पूरी रामलीला होती है। 10वें दिन रावण मर जाता है। यहाँ 2 महीने पहले से रामलीला मंचन के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरे अनुशासन के बीच इस प्रशिक्षण से निकले हुए कलाकार कई अन्य जगहों पर रामलीलाओं में मंचन का कार्य करते हैं। यहाँ रामलीला राग बिहाग भैरवी जय जयंती पर आधारित होती है, जो कि दशकों में विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। यहाँ रावण का किरदार निभाने वाले उत्तराखंड सरकार में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का भी नहीं देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रावण के नाम से ही विख्यात है। यूं तो अल्मोड़ा नगर सहित जनपद में कई जगह रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कर्नाटक खोल की रामलीला का अपना विशेष महत्व है। यहाँ अधिकांश पात्रों का अभिनय महिलाएं करती हैं। इस पारंपरिक तरीके से मंचित रामलीला में स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। खास बात यह है कि यहाँ की रामलीला में पारंपरिक संगीत, राग बिहाग, नृत्य और संवादों के माध्यम से रामायण की कथा को जीवंत किया जाता है और इसके मंचन का तरीका पीढ़ियों से चली आ रही है। परंपराओं को समेटे हुए हैं संवाददाता मोहित शर्मा के साथ एस कपकोटी की खास रिपोर्ट। 34-35 साल से अधिक समय हो गया है रामलीला में किरदार करते हुए, और कठिनाई तो आज के दौर में आप देखिए, रामलीलाएं अपने आप में इनका आयोजन एक बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की लत में गिरफ्त। आज हर क्षेत्र में देख लीजिए, जितना हमारा युवा है, विशेष तौर पर नए नौजवान युवक जो हमारे हैं, उनका रामलीलाओं के प्रति रुझान नहीं है। आज हमको महिलाओं को, बालिकाओं को सम्मिलित करना पड़ा, इसीलिए 90 के दशक में पहले बालिकाएं सम्मिलित हुई, और 2019 के बाद जब से हमने महिला रामलीला का आयोजन किया, तब से महिलाएं बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रही हैं। और आने वाले सालों में, क्योंकि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, इसे हम अनुष्ठान का रूप देते हैं, ये कोई नृत्य नाटिका नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, और इस अनुष्ठान को मिलकर किया जाता है। सब लोग सामूहिक रूप से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुरुष प्रधान समाज आज लगातार ऐसे आयोजनों से दूर हो रहा है। हमारा युवा पीढ़ी जो सांस्कृतिक नगरी, अल्मोड़ा को एक सांस्कृतिक नगरी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और उसके बाद यहाँ अब युवाओं का रुझान कम से कम होता जा रहा है, तो अपने आप में कठिन है। सरकारों को भी इन रामलीलाओं को मजबूत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे हमारे समय में एक बार हरीश रावत जी ने किया था, 50 साल के जो रामलीलाएं करते थे, प्रत्येक वर्ष उनको 50,000 रुपए, जो 100 साल हो गए उन्हें 1 लाख रुपया, जो 25 साल हो गए उन्हें 25,000 रुपए। तो इस तरीके से सरकार को भी उनको प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। तिरु रौतेली जैसे पुरस्कार मिलते हैं, तो रामलीला के कलाकारों को भी पुरस्कृत करना चाहिए। जब हम पुरस्कृत करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनको उत्साहित करेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, और ऐसे आयोजन में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग कर पाएंगे। देखिए, अनुशासन बहुत आवश्यक है जीवन में अनुशासन की बहुत महत्व है, और हम ये भगवत कार्य कर रहे हैं। अगर हम यहाँ नशा करके आएंगे, अभद्रता करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह अनुष्ठान कभी सफल नहीं हो सकता। जब आपकी सोच सही होगी, आपका सकारात्मक नजरिया होगा, आप अच्छी सोच के साथ काम करने का प्रयास करेंगे, तो मान के चलिए निश्चित तौर पे आप सफलता के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फिर वही हेरा फेरी का काम करेंगे, इसकी टोपी उसके सर करेंगे, गलत तरीके से पैसा खाना चाहेंगे, तो फिर आपका अनुशासन नहीं हो सकता। हमने प्रयास किया, और 2019 में जब हमने देखा कि पुरुषों का अब रुझान नहीं, आप देखिए 80, 85, 90% महिलाएं या बालिकाएं हैं, वो अनुशासित होती हैं। अब उसमें भी गड़बड़ होने लगी है, बालिकाओं में भी आजकल मैं गड़बड़ देख रहा हूं। लेकिन
अनुशासन जिस व्यक्ति के जीवन में होगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बालिका हो, बालक हो, और माता, हमारे श्लोक में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठित न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। वो माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देता। आज मोबाइल की शिक्षा क्या देख रहे हैं इसमें बच्चे, क्या किस दिशा में जा रहे हैं बच्चे, कैसी कैसी फोटो बना के बच्चे इधर उधर भेजने का काम कर रहे हैं। आज ये कहां समाज जा रहा है, आज कहां विकृति आ रही है समाज में। तो हम देख रहे हैं, बच्चों को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। हमें समाज को अगर सही दिशा में ले जाना होगा तो एक अनुशासन के साथ अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम अच्छे कार्य करेंगे, अपने समाज को सही दिशा में ले जाना चाहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। काफी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग शुरुआत से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और करीब 20-22 साल मुझे अंगद का अभिनय करते हुए हो गया है। अभी इस वर्तमान स्थिति में काफी भव्य हो गई हमारी रामलीला, और काफी युवा लोग भी जुड़ गए हैं हमारी रामलीला से। एक अच्छा संदेश जा रहा है समाज को। मैं करीब 24 सालों से अंगद का अभिनय कर रहा हूँ। नवयुवकों को मुझे यही कहना है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तो अच्छा ही होगा, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। हमें तो काफी कुछ दिया है इस रामलीला ने। यहाँ पर हमारी रामलीला में सबसे पहले तो महिलाओं का काफी मतलब उनकी यहाँ पर मौजूदगी रहती है, और नशा मुक्त है हमारा रामलीला। तो और जगह की रामलीलाओं से ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लड़ाई झगड़े कम है, सब एक दूसरे का आदर करते हैं। यही सब एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है हमारी रामलीला में और बाहर की रामलीलाओं में। मेरा नाम दीपक कर्नाटक है जी। मैं श्री भुवनेश्वर महादेव रामलीला समिति कर्नाटक खुला में पिछले 4 वर्षों से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जिसमें पहले साल मैंने सुमित्रा, पार्वती, मंदोदरी कई ऐसे पार्ट खेले, और दूसरे साल में मैंने माता सीता का किरदार निभाया। तीसरे और चौथा साल मेरा अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र का मैं किरदार निभा रही हूँ, और काफी चीजें मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। जैसे हमारी तालीम होती है, 2 महीने पहले से हमारे यहाँ तालीम शुरू हो जाती है, और तालीम जो हमारी होती है वो काफी अनुशासन के साथ होती है, जिसमें हम लोग काफी अच्छे तरीके से यहाँ सीखने को आते हैं। तालीम के बाद ही हम लोग मंचन करते हैं। काफी परिवर्तन है जो हम बाहर की रामलीलाओं को देखते हैं और यहाँ के देखते हैं। मेन ये है कि सबसे पहले बहुत अच्छी बात और मुख्य बात यही है कि हमारे कर्नाटक खोला से ही महिला रामलीला का शुरुआत हुई, जो पूरे भारत के लिए पूरे भारत में कर्नाटक खोला अल्मोड़ा में ही हुई। और काफी चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा किरदार आपको महिलाओं द्वारा निभाने को मिलते हैं। तो श्री बिट्टू कर्नाटक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम जैसी बालिकाओं को और महिलाओं को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया और मंच में महिलाओं को लाने का प्रयास किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।